हेलो दोस्तों, कैसे हो। अभी मैं जिम से आया हूँ और मैं जिम से ही नहा के आया हूँ, तो अभी नहाने का ज़रूरत भी नहीं है। बाहर बहुत सारा आज हवा चल रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था, तो मैंने अंदर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं आज कुछ बेसिक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये तो बेसिक लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? हम जैसा गरीब और मिडिल क्लास वाला के लिए है, ठीक है। धनी वाला के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन लोग का पास हर चीज़ होता है, उन लोग का पावर होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। उसके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन हम जैसा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं पहला चीज़ बता रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आपको, खुद को बचाने के लिए, खुद का फैमिली को बचाने के लिए, और अपना बेटा बेटी को बचाने के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन को बचाने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस आना ही आना चाहिए। कुछ भी सेल्फ डिफेंस हो, सीख लीजिए। बॉक्सिंग सीख लीजिए, किक बॉक्सिंग सीख लीजिए, टेक्वांडो सीख सकते हो, जूडो सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए खुद को बचाने के लिए। अगर आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आप डॉक्टर हो तो कब डॉक्टर से पेशेंट बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ी ना अब कोई आके धर मार रहे है और आप पुलिस को बुला रहे हो। जब पुलिस आएगा तब तक तो आपको पेल के चला भी जाएगा वो, ठीक है। इसलिए आपको एटलीस्ट वन सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और मैं दूसरा चीज़ ये बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट स्विमिंग आना चाहिए, ठीक है। पानी में तैरने आना चाहिए, वरना हमारा तो बहुत सारा रोड पे ही गड्ढा हो जाता है, नाली भर जाते हैं और रास्ते में चलते चलते बाढ़ आ जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको खुद को बचाने के लिए एटलीस्ट तैरने आना चाहिए, स्विमिंग आना ही चाहिए। वरना आप दुकान खोल के बैठे हो और आप मैनेजर हो, कुछ भी हो, लेबर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप नाली में डूब के मर जाते हो, और समाचार में क्या छापेगा पता है? समाचार में छापेगा कि फलोना बैंक का मैनेजर पानी में डूब के मर गया। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक के दुकान के सामने का नाली पे डूब के मर गया। कितना बुरा लगेगा ये, मरते वक्त भी नाली में डूब के मर गए। इज्जत चले जाएगा ना भाई मरने के बाद भी। तो इसलिए आपको एटलीस्ट स्विमिंग आना चाहिए, वरना कब बाढ़ी आ जाएगा उठा के ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको एटलीस्ट स्विमिंग आना चाहिए। और तीसरा चीज़ मैं ये बताता हूँ कि आपको एंगर इश्यूज एंड इमोशंस को खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंगर की वजह से बहुत सारा काम गड़बड़ हो जाता है। वो जो काम होने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम हर कोई से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते भाई। और कोई गन लेके आ रहा है, आपका एंगर इश्यू की वजह से वो आप लड़ रहे हो, वो एक ही गोली से उड़ा देगा, आपका सेल्फ डिफेंस काम नहीं आएगा उस टाइम, ठीक है। इसलिए आपको एंगर इश्यूज कंट्रोल करना आना चाहिए। और माँ बाप से थोड़ी ना लड़ सकते, पेरेंट्स से थोड़ी ना लड़ सकते, भाई से, बहन से, भाभी से थोड़ी ना लड़ सकते, नहीं लड़ सकते हम। इसलिए आपको एंगर होता है ना, वो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए बंदा को, लड़का को, ठीक है। और इमोशंस भी कंट्रोल करना आना चाहिए। एंगर्स एंड इमोशन मैंने एक साथ बोल दिया ताकि वो साथ साथ में आता है ना। गुस्सा भी आता है और हर कोई को प्यार हो जाता है, जवानी होता है ना, जैसे टीनेजर्स में। और आपको ये इमोशंस कंट्रोल करना आना चाहिए। प्यार हो जाता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, ये तो होते रहता है ना। प्यार होता है, उसके बाद तो ब्रेकअप होना ही होना है। और बहुत सारा टीन एज का बंदी कोई भी हो और इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते, बहुत सारा नशा में लग जाते और ज़िंदगी तबाही कर देते। इसलिए आपको एंगर इश्यूज एंड इमोशंस कंट्रोल करना आना ही चाहिए। और चौथा चीज़ ये बताता हूँ कि आपको घर का खाना, एटलीस्ट खाना बनाना आना चाहिए, और उसके साथ साथ घर का छोटा मोटा काम करना आना चाहिए, ठीक है। आपको जैसा कि खाना बनाना आना चाहिए, और जो बिजली का काम होता है, छोटा मोटा बल्ब चेंज करने का, छोटा मोटा फ्यूज लगाने का, और प्लग लगाने का, प्लग जोड़ने का होता है ना, कैसे काम करते हैं, छोटा मोटा काम आना चाहिए। अगर आप हो मैनेजर हो बैंक का, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, सीए हो, और आपको जो छोटा मोटा घर का काम ही नहीं आ रहा है, खाना ही बनाना नहीं आ रहा है, और छोटा मोटा बिजली का वायर चेंज करना नहीं आ रहा है, बल्ब जल गया वो चेंज करना नहीं आ रहा है, और रात में से वो शॉर्ट हो गया,
तो ढूंढना पड़ेगा दूसरा, सुबह तक वेट करेंगे, नहीं वेट कर सकते। क्या फ़ायदा कि इतना बड़ा पोस्ट में होने का, इतना सा छोटा काम भी नहीं कर पा रहे हो तो। इसलिए ये चीज़ भी आपको सीखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जो मिडिल क्लास वाला होता है ना, स्ट्रगल करने वाला इंसान, हम तो अब घर छोड़ के बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है काम का, जॉब का सिलसिला में, और बहुत सारा होता है ना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे खुद को कैसे संभाल के रखना होता है, वहाँ पे वो जानना चाहिए। खाना तो बनाना आना चाहिए ना, खाना बना के खाना आना चाहिए, और घर को कैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो आना ही चाहिए, वरना सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे दूसरे के जगह पे जाके। घर पे तो चलो कोई देख लेता हो, माँ बाप खाना बना के देते थे, लेकिन दूसरे जगह पे तो खुद खाना पड़ेगा ना बना के। तो इसलिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं पांचवा चीज़ ये बताता हूँ कि अभी का मॉडर्न सिविलाइजेशन की सोच से आपको एटलीस्ट ड्राइविंग आना चाहिए, आपको बाइक या कार चलाना आना ही चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टाइम पहला जैसा नहीं रहा ना, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चाहिए ना ड्राइविंग। तो सपोज एग्जांपल के लिए आपका कोई सीवियरली इंजर्ड हो गया, गिर गया या चोट लग गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सपोज सांप ने काट लिया, उसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा टाइमली। तो उस टाइम हम बस का, वो एम्बुलेंस का, वो कुछ होता है ना बहुत सारा चीज़ का, वेट नहीं कर सकते। वो सीवियरली उसको इंजर्ड है तो उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हॉस्पिटल ले जाना आना चाहिए, ठीक है। और आपको सब, और बाइक भी है, कार भी है घर के अंदर, लेकिन चलाने नहीं आते, क्या फ़ायदा। अगर आपको स्किल से चलाने का, तो पड़ोसी का बाइक भी उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई लर्न करे ये स्किल्स को, कोई भी सीख सकता है, लेकिन स्पेशली हम जैसा जो मिडिल क्लास वाला, गरीब वाला लोग होता है ना, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, दूसरा वीडियो आ जाएगा, तब तक के लिए बाय। और दूसरा वीडियो शायद मैं बाहर ही शूट करूँगा, क्योंकि आज तो बहुत सारा हवा चल रहा था, तो मैंने अंदर आके ही शूट किया। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।